नमस्ते बच्चों। जैसे हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कुरुक्षेत्र के मैदान में कौरव और पांडव की दोनों सेनाएं आमने सामने खड़ी थीं। युद्ध शुरू होने वाला था और चारों तरफ शंखों की आवाज गूंज रही थी। पूरा वातावरण बहुत गंभीर और उत्साह से भरा हुआ था। अब कहानी यहीं से आगे बढ़ती है। जब पांडवों की सेना ने अपने शंख बजाए तो उनकी आवाज इतनी तेज और शक्तिशाली थी कि वो आकाश और पृथ्वी में गूंज उठी। श्रीमद् भगवद गीता का श्लोक 19 इसी बात को बताता है। सघोषो धार्तराष्ट्राणां हृदयानि व्यदारयत् नभश्च पृथिवीं चैव तुमुलोभ्यनुनादयन्। अर्थ, पांडवों के शंखों की गूंज इतनी शक्तिशाली थी कि वो आकाश और पृथ्वी में फैल गई। उस भयानक ध्वनि को सुनकर धृतराष्ट्र के पुत्रों यानी कौरवों के दिल डर से कांप उठे। बच्चों, इसे एक छोटे से उदाहरण से समझते हैं। मान लो स्कूल में दो टीमों के बीच कोई बड़ा मैच होने वाला है। एक टीम बहुत आत्मविश्वास के साथ मैदान में आती है और जोर से अपनी टीम का नारा लगाती है। उनकी आवाज सुनकर दूसरी टीम के मन में थोड़ा डर और घबराहट आने लगती है। कुरुक्षेत्र के मैदान में भी कुछ ऐसा ही हुआ। पांडवों की सेना का उत्साह और आत्मविश्वास देखकर कौरवों के मन में डर पैदा होने लगा। अब आगे क्या होता है, ये हमें श्लोक 20 में बताया गया है। अथ व्यवस्थितान् दृष्ट्वा धार्तराष्ट्रान् कपिध्वजः प्रवृत्ते शस्त्र संपाते धनुरुद्यम्य पांडवः। अर्थ, उस समय अर्जुन, जिनके रथ के ध्वज पर हनुमान जी का चिन्ह था, उन्होंने जब कौरवों की सेना को युद्ध के लिए तैयार खड़ा देखा तो उन्होंने अपना धनुष उठा लिया। इसका मतलब ये है कि अब युद्ध शुरू होने ही वाला था और अर्जुन भी पूरी तरह तैयार हो चुके थे। यहाँ एक बात समझने वाली है। अर्जुन केवल एक योद्धा ही नहीं थे, बल्कि वे बहुत समझदार और विचारशील भी थे। वो बिना सोचे समझे कोई कदम नहीं उठाते थे। ठीक वैसे ही जैसे कोई अच्छा खिलाड़ी मैच शुरू होने से पहले पूरे मैदान को देखता है, अपने विरोधियों को समझता है और फिर अपनी रणनीति बनाता है। अब अर्जुन भी कुछ ऐसा ही करना चाहते थे। इसलिए वे भगवान श्री कृष्ण से एक खास बात कहते हैं। ये बात हमें श्लोक 21 में मिलती है। ऋषिकेशं तदा वाक्यमिदमाह महीपते सेनयोरुभयोर्मध्ये रथम स्थापय मेच्युत। अर्थ, तब अर्जुन भगवान श्री कृष्ण से कहते हैं, हे अच्युत, कृपया मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में ले चलिए। अर्जुन ऐसा इसलिए कहते हैं क्योंकि वे देखना चाहते थे कि इस युद्ध में उन्हें किन किन लोगों से लड़ना पड़ेगा। बच्चों, सोचो, जब अर्जुन आगे जाकर देखते हैं तो उन्हें पता चलता है कि सामने खड़े लोग कोई अजनबी नहीं है। वहां उनके अपने रिश्तेदार, उनके गुरु, उनके दोस्त और परिवार के लोग खड़े हैं। अब सोचो, अगर आपको कभी अपने ही दोस्तों या परिवार के खिलाफ लड़ना पड़े तो आपके मन में कैसा लगेगा? ठीक यही भावना थोड़ी देर बाद अर्जुन के मन में भी आने वाली थी। यहीं से भगवद गीता की असली और गहरी कहानी शुरू होती है। अगले भाग में हम देखेंगे कि जब अर्जुन अपने ही लोगों को सामने खड़ा देखते हैं तो उनके मन में कैसी द्विधा पैदा होती है और वे भगवान श्री कृष्ण से क्या कहते हैं। और अगर आपको भगवद गीता की ये कहानी अच्छी लगी हो और आप चाहते हैं कि हम इसी तरह आगे भी पूरी गीता को आसान और रोचक कहानियों में समझें, तो इस वीडियो को ज़रूर लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि ये संदेश और लोगों तक पहुंच सके। क्योंकि गीता का ज्ञान बांटने से बढ़ती है। और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें ताकि गीता की अगले रोचक कहानी आप तक सबसे पहले पहुंच सके। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण।